एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ना केवल खुद बहुत सफल एंटरप्रेन्योर हैं बल्कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इससे पहले कि मैं उन्हें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करूं, दोस्तों, हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब हम सुनेंगे। मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको परिचय देना चाहूंगा। मिस्टर दिनेश कंडवाल उत्तराखंड स्टेट को बिलोंग करते हैं। वो आईआईटी से मास्टर्स हैं गोल्ड मेडल के साथ और पिछले कई सालों से वो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने न केवल अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार किया है फ्रेंड्स, बल्कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आया है। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है, हैंड होल्ड किया है, मेंटोर किया है, कोच किया है एंड ही हैज इन्फ्लुएंस्ड सो मेनी पीपल, सो मेनी लाइफ, सो मेनी फैमिलीज। तो हम यहाँ फॉर्चुनेट हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं कि आज वो हमारे पहले सेशन के स्पीकर हैं और मैं आप सबकी तरफ से उनका शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ समय निकाला और जितने भी लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पे उनको सुन रहे हैं और आगे चल के बहुत सारे लोग उनको यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो जो कुछ भी हमारे साथ शेयर करेंगे वो हम सब के लिए बहुत सारा वैल्यू ऐड करेगा और हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आप सबके एक्साइटमेंट और क्लैपिंग के साथ मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर दिनेश कंडवाल ऑन द डिजिटल स्क्रीन। वेलकम सर। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कंडवाल सर एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। नेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर हैं। उन्होंने एथलेटिक्स में नेशनल लेवल पे स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, उसका पोजीशन हासिल किया है। वो एक ट्रेन्ड माउंटेनियर है। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया, एनएचआई कैलिफोर्निया से एक वेलनेस के एक्सपर्ट हैं। एक पूरे तरीके से एक ऑलराउंड पर्सनालिटी है दिनेश कंडवाल जी। तो उनसे बेहतर कोई भी आज यहाँ इस पहले सेशन के लिए हमारे साथ नहीं हो सकता था दोस्तों। तो बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत सारी खुशी है कि वो अपने विजडम को आज यहाँ पर हमारे साथ शेयर करेंगे। सो वेलकम सर, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। Thank you so much, Anandji, and thank you so much, everyone. Welcome and congratulations. All the best. थैंक यू सो मच सर। Thank you. तो सर, सबसे पहले हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तो प्लीज हमें अपने जर्नी के बारे में बताइए। Sure, sure. Thank you so much, Anandji, for asking this question. Although it's very difficult, it's almost no, more than 21 years. तो 21 साल का एक्सपीरियंस को समराइज करके बात करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कुछ की पॉइंट्स पे ही बात करूंगा। As introduced by our host, like I was a scholar. मैंने फिजिक्स में और मटेरियल साइंस में अपना स्पेशलाइजेशन किया एंड स्टडीज में बहुत अच्छा था, लेकिन सेम टाइम गेम्स और माउंट ट्रेनिंग और ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, ये सब मेरा पैशन रहा है स्टार्टिंग से। योग, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब बहुत पहले से। इसका क्रेडिट मैं देता हूँ उस शहर को जिस शहर में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जिसका नाम उत्तरकाशी है। और उत्तरकाशी एक काशी विश्वनाथ की नगरी है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लाइफ का मुझे वहीं से मिला। जब मैं क्लास 6-7 में था तो वहीं से स्टार्टिंग हुई योग मेडिटेशन की, और 8th-9th क्लास में था तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई ट्रैकिंग की और स्पोर्ट्स की। एंड इस तरह से जो पहले की लाइफ थी वो था। उसके बाद फिर फाइनली आई रीच्ड दिस इंस्टीट्यूट कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की,
अब तो IIT रुड़की है, हमारे समय पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था। और मैं वहाँ पे मटेरियल साइंस की स्टडीज के लिए गया था। I qualified NET, and then I took a job as a lecturer in a university college. तो एजुकेशन का बैकग्राउंड है मेरा, और एजुकेशन के लिए ही ट्रेंड हुआ था, तो करना भी वही चाहता था पूरी लाइफ। उस फील्ड में ही हम लोग कर रहे थे, और IIT के लिए, इसीलिए हम लोग IIT के इंस्टीट्यूट की भी स्टार्टिंग की, और ऑलमोस्ट 10 साल हमने IIT के लिए पढ़ाया। अब तो खैर यकीन नहीं होता, क्योंकि इतने सालों से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हैं, तो कभी कभी लगता है कि क्या कभी फिजिक्स पढ़ाई होगी हमने। तो बिलीफ नहीं होता है कि एक एक समय पे 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा पढ़ाया करते थे। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बाद में व्हाइट बोर्ड आया, पहले ब्लैक बोर्ड काफी चौक घिसी हुई है। तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं डेस्टिनी कहूंगा। जैसे आनंद जी बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, ये भी एक चीज हो सकती है। बट आई हैपन टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द मीटिंग क्वाइट बैक। इट वाज विंटर्स, दिसंबर की बात है, और देहरादून का द्रोण होटल की बात है। और वी वर देयर नॉट फॉर द मीटिंग, नॉट फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर एनी बिजनेस वेंचर। वी वर nowhere in the mind or thought process, ये नहीं था। It was just by chance we were part of that meeting, and that changed my life actually. I took a decision to be the part of the entrepreneurship, this opportunity जिसमें हम काम कर रहे हैं। और वहां से कुछ चॉइसफुल डिसीजन लिए। आपकी लाइफ में बाय चांस बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो असली जो चीजें होंगी वो चॉइस से होंगी। तो चांस बार बार प्ले नहीं करता है, बट इफ यू टेक अ राइट चॉइस, तो डेफिनेटली द लाइफ कैन बी चेंज। तो शुरुआत 98 दिसंबर से एक डिसीजन से हुई, द पार्ट ऑफ ओपनिंग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। उस समय शुरुआत हो रही थी इस इंडस्ट्री की, बहुत क्लैरिटी नहीं थी, और मैं बहुत यकीन से नहीं कह सकता कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं ये बिजनेस का पार्ट बनूंगा और इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। बट आई जस्ट टुक अ डिसीजन ऑन टू सिंपल थिंग। नंबर वन, देयर वाज नथिंग टू लूज, खोने के लिए कुछ नहीं था। एंड नंबर टू, दैट वाज, इफ this thing is going to happen in India, definitely people are talking, the people are coming from overseas. जब मीटिंग में हमने सुना कि अमेरिका से लोग इंडिया आ रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, US, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सो मेनी कंट्रीज। और अभी तक तो हमने केवल यही सुना था कि भारत से लोग जाते हैं विदेश अपनी किस्मत बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए। तो पहली बार मैं सुन रहा था ऐसा कि वहां पे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली में एक सेमिनार होने वाला है जिसमें कि अमेरिका से बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इंडिया में बिजनेस को लॉन्च करने हैं। तो इतना इंटेलेक्ट, इतना कॉमन सेंस तो था। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉमन सेंस अगर है आपके पास, आप चीजों को एक सिंपल तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो लाइफ कैन बी चेंज। तो बस वही एक चीजें थी कि कुछ तो है जब लोग इसको बाहर से आके लॉन्च कर रहे हैं। और दूसरा, देयर वाज नथिंग टू लूज, कुछ भी स्टेक पे नहीं था। तो केवल एक आप समझ सकते हैं कि ये दो डिसीजन की वजह से हम लोग बिजनेस में आ गए। और उसके बाद फिर कुछ चीजें हुई जो हम आगे डिस्कशन में बताएंगे आपके साथ। तो दैट वाज इनिशियल स्टार्टिंग। एंड नो वेयर, आज तो टॉपिक आनंद जी ने बताया आपको एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन मैं तब बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं एक एजुकेटर, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे एस्टैब्लिश था अच्छे से, और उसी फील्ड में मैं आगे जाना चाहता था, उसी फील्ड में मैं काम भी कर रहा था। तो लेकिन now it's almost more than 21 years, so I have a lot of insight about this and lot of experience. You can understand the half of the life we have spent. तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इट वाज जस्ट बाय चांस, इट वाज अ वेरी सिंपल ओपनिंग, वेरी हम्बल ओपनिंग। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जब ज्वाइन किया था इस अपॉर्चुनिटी में या इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कि लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन लाइफ इज टोटली चेंज नाउ। So that was the beginning.
Yes. थैंक यू सो मच सर, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे पता है कि आपकी ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। सर, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यही परिवार में बताया जाता है कि पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी पाओ। एंटरप्रेन्योरशिप जैसा एक शब्द जो है, इसने पिछले कुछ सालों में सडनली इम्पोर्टेंस गेन किया है। हम्म, हम इस विषय में आपके विचार जानना चाहेंगे। बिल्कुल। एक हमारे देश में एक मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलित होती है कि जो पिछली जनरेशन है वो अगली जनरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती है। हर पेरेंट का एक उसका एक सपना होता है उसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़े अच्छे ग्रेड्स में। हम हमेशा बच्चों को ये बोलते रहते हैं, अच्छा ग्रेड लेके आओ, अच्छी पढ़ाई करो, ताकि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, आपको एक अच्छी डिग्री मिल जाए, गेट अ ग्रेड, गेट गुड डिग्री एंड देन गेट अ गुड जॉब, राइट? और आपकी लाइफ अच्छी होगी। तो एग्जैक्टली हम भी वही कर रहे थे। हमने पढ़ाई अच्छे से किया और ये हर मिडिल क्लास फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि ये होता है वहां पे। लेकिन पिछले, आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर काफी ट्रेंडिंग है और इस पे लोग बात कर रहे हैं और अलग-अलग फोरम पे बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े फोरम पे इसकी बात कर रही है। ये केवल हम पब्लिक के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो प्लानिंग है, सरकारों की जो प्लानिंग होती है, भारत सरकार की जो प्लानिंग है, वहाँ पे लगातार स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। तो इसके पीछे दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है और आपने देखा होगा ट्रेंड्स चेंज होते हैं। इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर, जिनके पास जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पावरफुल थे। उसके बाद फिर टाइम आया कि इंडस्ट्रीज जो है वो पावरफुल बने, उनकी चलती थी हर जगह, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी। जब डेवलपमेंट का दौर हमारे देश में आया तो बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो सडनली लैंडलॉर्ड से जो पावर है वो इंडस्ट्रीज के पास चली गई। उसके बाद फिर जमाना आया ई कॉमर्स का। तो फिर हम ये देखने चलन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से कि जो ट्रेडिशनल कंपनियां थी वो काफी पीछे चले गई। जो मैन्युफैक्चरिंग एज में कभी एक बड़े बड़े नाम थे, वो नाम सडनली गायब हो गए और उनकी जगह पे कुछ ऐसे नए नाम आए जो कि रिसेंट इवोल्यूशन है। यानी उनका इवोल्यूशन 10 साल या 12 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। कोई 2011 में आया है, कोई 2008 में आया है, इसी तरह का एवोल्यूशन है। और आज वो सबसे बड़े एंटरप्राइज हैं जिनमें आप ई कॉमर्स कंपनियों का नाम ले सकते हैं। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, एयरबीएनबी है, ऐसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये जो, तो जब ई कॉमर्स आया तो वहां पे फिर टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, राइट, नॉलेज, इसकी पावर बनी। लेकिन पिछले कुछ समय से एक और जो नेक्स्ट ट्रेंड है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको सोशल कॉमर्स कहते हैं। तो सोशल कॉमर्स मीन द जो पर्सन है, पर्सन हैज बिकम मोर पावरफुल। यानी अगर आपके पास एक आइडिया है और आप वो इस आइडिया पे काम कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ बड़ा बना सकते हैं। और इसमें इसकी भी बात नहीं हो रही है कि जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आप बात करते थे कि जिस व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा है वही फैक्ट्री लगा सकता है। और बात भी सही है कि जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पैसा है, वही बिजनेस के अंदर वेंचर करता था। लेकिन आज के टाइम पे आप पिछले कुछ स्टार्टअप आप देखिए कि किसी ने 2000 रुपए से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की, किसी ने एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया और आज वो बिलियंस की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये जर्नी तो बहुत डिफरेंट है क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, कंसेप्ट नए आ रहे हैं। तो पहले जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं और हर एक को ये कंसेप्चुलेशन, जो 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 कॉन्सेप्ट्स का चेंज है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ट्रेंडिंग, राइट, आगे क्या जमाना आने वाला है। और उसके हमको अर्ली साइंस मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं कि अचानक आता है, उसके सिम्टम्स मिलते चले आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आगे जो इंडस्ट्री है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, राइट, और एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा अच्छी होती है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि जॉब ढूंढने के बजाय जॉब क्रिएट करना, राइट। आप अपने पोटेंशियल, क्रिएटिविटी और पोटेंशियल का और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर होते हैं।
आपको पता लग जाता है कि अब रियल वर्थ क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने आप को ही लेता हूँ कि अगर मैं वेंचर नहीं करता इस फील्ड में, तो शायद मैं एक बहुत अच्छा अध्यापक होता, एक अच्छा टीचर होता, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे वेल प्लेस हैं, बहुत अच्छा रहता। लेकिन शायद मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मेरे लाइफ में और भी डायमेंशन हैं, जहाँ पे आप एक होलिस्टिक लाइफ की जो मैं बात करता हूँ, वो शायद तब मुझे आइडिया नहीं था कि लाइफ में और भी पैरामीटर्स हैं और फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि कॉमर्स का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, जो मॉडल हैं बिजनेस के वो बदल रहे हैं। तो सोशल कॉमर्स का ज़माना है, ई-कॉमर्स का जैसे हमने बात किया, अब कई सारे रिवॉल्यूशंस चल रहे हैं इस समय। तो उनमें से एक रिवॉल्यूशन जिसकी आप लगातार बात सुन रहे हैं, वेलनेस रिवॉल्यूशन। कौन रोक सकता है इसको? न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को कौन रोक सकता है? किसी बड़े आइडिया को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा रिवॉल्यूशन सोशल कॉमर्स का चल रहा है, राइट? तो ये एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक इस समय हम बहुत डायनामिक सिचुएशन में हैं, जहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से जाना होगा आगे। और जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनिशन है वो आप जो जो उसके रिवार्ड्स हैं, वो तो आप ऑब्वियसली पहले भी वही हैं, आज भी वही हैं कि आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन कांसेप्ट बदलने की वजह से उनकी उसकी एक जो बेसिक डेफिनिशन है वो चेंज हुई है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर बहुत पैसा है, आप बहुत बड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, लिमिटेड मनी है, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप ओपन हैं, पॉजिटिव एंथुसियास्टिक हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज़ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब मौके ज़्यादा हैं। अब आप शिकायत नहीं कर सकते कि साहब हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं बिज़नेस फैक्ट्री नहीं लगा पाया। अब हम शिकायत नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रीप अबाउट दिस। अब तो केवल आपको एक ओपन माइंड से एक चीज़ जो रिवॉल्यूशंस है उसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैं सोशल कॉमर्स की बात करूँ, आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप आँख बंद करके नहीं रह सकते। आप इसको समझना पड़ेगा और इसको बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इसका टाइम है, समय है, और जब किसी चीज़ का समय होता है तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। वो आपकी लाइफ में आके ही रहता है। तो इसलिए ये जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ से। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में हमें बताया। तो मेरा जो अगला सवाल है आपसे, वो उसका काफ़ी सारा आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन अपने व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए मैं आपसे दोबारा ये जानना चाहूँगा कि सर वो कौन से पॉपुलर ट्रेंड्स हैं, जो कि आज के डेट में आप बिज़नेसेस में देख रहे हैं? यस, जैसा मैंने आपको पिछले अपने इसमें बताया कि ट्रेंड्स में जो सबसे बड़ी चीज़ें चल रही है वो डिजिटल कॉमर्स है, राइट? और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये समय पैंडेमिक का दौर है और हर एक आदमी रिस्ट्रिक्टेड है। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए, आप घर के अंदर बंद हो गए। लेकिन बहुत बड़ी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, और जो कि है इंटरनेट। अब ट्रेंड्स में आप देखिए, मैं सिम्पटम्स की आपसे बात कर रहा था, फिर मैं ट्रेंड्स की बात करूँगा। हमारा जो देश है, जिस देश में हम रहते हैं, भारतवर्ष, यहाँ पे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ इंटरनेट। चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं, और ये नंबर बढ़ रहा है। 119 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं हमारे यहाँ, और जिसमें से 48 करोड़ यूज़र है, और ट्राई ये कहती है कि ये अगले 4 से 5 साल में ये फिगर हो जाएगी 82 करोड़, जिस तरह से लोग इसके अंदर जा रहे हैं। उसके अलावा क्या है यहाँ पे हमारे देश में, कि हम ऑनलाइन जो हम आप शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम तीसरे नंबर पे हैं, फिगर के 8% हैं केवल, राइट? लेकिन नंबर्स के हिसाब से हम तीसरे नंबर पे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को, सोशल मीडिया को केवल इस वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए या सोशल कनेक्शन के लिए अ, यूज़ कर रहे हैं।
सॉरी। जी सर, जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी केवल इसको एंड पे यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे करके लोग इसमें सोशल एक्टिविटी, जो आपके कमर्शियल एक्टिविटीज के जो नंबर है वो बढ़ेंगे, यानी लोग प्रोडक्ट्स को परचेज करना और ऑर्डर प्लेस करना, ये ट्रेंड बढ़ेगा। अब ई कॉमर्स और सोशल कॉमर्स की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सोशल कॉमर्स बहुत सिंपल चीज है कि आप सोशली लोगों से कनेक्टेड हैं और आप चीजें प्लेस कर सकते हैं या चीजें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं उसी पीयर ग्रुप में। तो ये सोशल कॉमर्स हो गया। सोशल उसको यूज करके आप ई कॉमर्स का फायदा उठाते हैं। जब हम इस तरह के बिजनेस मॉडल में देखते हैं, तो फॉर्चुनेटली हम सोशल कॉमर्स के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में हैं। राइट? जहाँ पे एक चीज पहले से एस्टेब्लिश्ड है, जैसे आपको किसी भी बिजनेस के जो रिस्क होते हैं, वो रिस्क आप नहीं लेते इस बिजनेस में। यहाँ पे ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, एक एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट यूजर प्रोडक्ट अवेयरनेस सिस्टम है, जहाँ पे एजुकेट करते हैं लोगों को। आपको केवल कनेक्ट होना होता है। तो डिजिटल कॉमर्स है, और डिजिटल कॉमर्स के अंदर सोशल कॉमर्स सेकंड लार्जेस्ट ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है। और जैसा कि फिकी बात करती है कि जो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इस पेंडेमिक में डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के अंदर काफी ग्रोथ हुई है। एक तो ई कॉमर्स कंपनियों की ग्रोथ हुई है, और दूसरा जो सोशल कॉमर्स है, उन कंपनियों की ग्रोथ हुई है, जिसमें से लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम लोग हैं। तो ये ट्रेंडिंग है और लोगों को इस प्लेटफॉर्म के अंदर आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और इसीलिए जब इस ट्रेंड पे बात होती है, तो फिगर्स बहुत बड़ी हैं कि दिस मार्केट इज गोइंग टू बी मोर देन 16 बिलियन यूएस डॉलर। अभी 1.5 बिलियन का मार्केट है, 16 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट बनेगा ये जो सोशल कॉमर्स है आने वाले टाइम में। ये बाइक तो है सिम्टम्स, यार। स्मार्टफोन लोग आवाज लगातार तो धीरे परचेज कर रहे हैं, धीरे इजीली करेगी। अवेलेबल है। इंटरनेट में हम बहुत एफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है अभी आज के डेट में। जो सोशल कनेक्टर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स एक्टिविटीज लोग इस पे लगातार करते जा रहे हैं, लोग सीख रहे हैं कि कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे लेना है। तो ये सिम्टम्स हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का। तो ये सबसे बड़ी ट्रेंडिंग चीज है फ्यूचर का। और फॉर्चुनेटली जो दोनों रेवोल्यूशन की मैं जो बात कर रहा हूँ, एक वेलनेस रेवोल्यूशन है और दूसरा प्रोज्यूमर रेवोल्यूशन है, जिसको हम इनडायरेक्टली सोशल कॉमर्स कहते हैं, कि प्रॉफिट मेकिंग कंज्यूमर, सी टू सी बिजनेस मॉडल जिसको बोलते हैं, कि आप खुद कंज्यूम करते हैं और आप कंज्यूमर भी क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली हम तीनों बिजनेस मॉडल के सबसे बेस्ट इक्वेशन में है, जहां पे बी टू बी मॉडल भी काम कर रहा है, बी टू सी मॉडल भी काम कर रहा है और सी टू सी मॉडल भी काम कर रहा है। तो एज ए बिजनेस ओनर आप इन तीनों के एक बेस्ट कॉम्बिनेशन में होते हैं, और यही सबसे बड़ी ट्रेंडिंग चीज है फ्यूचर की। और दूसरा जो ट्रेंडिंग चीज है फ्यूचर की, वो है कि आने वाला समय सेलुलर न्यूट्रिशन का होगा। तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, आने वाला समय सेलुलर न्यूट्रिशन का होगा और चल रहा है। और जो हम ये पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है सेलुलर न्यूट्रिशन से। राइट? तो इस पे बहुत काम होगा, और जिसमें आप नई नई टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे और जो बहुत कॉमन हो जाएंगे, जैसे न्यूट्रीजेनेटिक्स हो गया, न्यूट्रीजिनोमिक्स हो गया, एपिजेनेटिक्स हो गया। राइट? ये जीनोटाइप में फेनोटाइप चेंज होगा, यानी डीएनए का जो एक्सप्रेशन है वो आप चेंज कर सकते हो न्यूट्रिशन से। ये साइंस है, करंट साइंस। राइट? और जो ये कोरोना की अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रैंड नए नए आ रहे हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं, जैसे ही उसका टेस्ट में उसका वो चेंज हो जाता है, स्ट्रैंड चेंज हो जाता है, म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, सिम्टम्स से नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा ट्रेंडिंग है, और इसी के अंदर बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे और यही बिजनेसेस ग्रो करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू सर, हमें बताने के लिए कि सोशल कॉमर्स और वेलनेस जो है ये दो ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत तेजी से अभी और आगे आने वाले फ्यूचर में बिजनेसेस को इफेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। तो बहुत क्लियरली आपने हमें ये मैसेज दिया। आगे बढ़ते हुए सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने बिजनेस करने का डिसीजन लिया था, जब आपने डिसाइड किया था कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और आज जिस तरह की सिचुएशन है, जैसा एनवायरनमेंट है,
जैसे सरकमस्टेंसेस हैं, आपको क्या लगता है सर, क्या बदलाव आया है? हम अपने दर्शकों के बेनिफिट के लिए जानना चाहेंगे। एवरीथिंग इज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी पॉजिटिव। लेट मी, मैं हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था उस समय सिचुएशन बहुत टफ थी और डिफरेंट थी। उस समय मैनुअल चीजें थी, उस समय प्रोडक्ट्स इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे लोग। उस समय जो प्रोडक्ट की नीड थी वो बहुत लिमिटेड थी। आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं सेलुलर न्यूट्रिशन, ये नीड अब क्रिएट हुई है, राइट। इसी तरह से हम हाइजीन कंडीशंस की बात कर रहे हैं। जैसे अब कौन कह सकता था आज से 30 साल 40 साल पहले कि आप पानी बॉटल्स में लेंगे, राइट, लेकिन आज की डेट में बहुत कॉमन है, बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल। ऐसा कौन कह सकता था आज से 30-40 साल पहले कि यू विल हैव अ मोबाइल फोन एंड यू विल बी डूइंग बिजनेस विद दैट, राइट। तो एब्सोल्यूट। बहुत सारे, तो इसलिए उस समय टाइम डिफरेंट था। लेकिन अभी जो हम चेंजेस ये देख रहे हैं कि द थिंग्स आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट एंड थिंग्स आर बिकमिंग वेरी इजी, राइट। सरल होती जा रही हैं। आप आज के समय पे आपको सेटअप्स की जरूरत नहीं है। आज के समय पे आपको बहुत बड़े तामझाम जोड़ने की जरूरत नहीं है कि आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आपके पास एक शोरूम होगा, ढेर सारे प्रोडक्ट लगे होंगे। आज के टाइम पे आप करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से, और वो इनकम आप जनरेट कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग के कंडीशन में आ सकते हैं। तो चेंजेस बहुत हुए हैं, थिंक चीजें बदली हैं इंटरनेट की वजह से, चीजें बदली हैं विचारधाराओं की वजह से, और चीजें बदली हैं हमारा जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से। कुछ चीजों जिसको पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं कि जो इकोनॉमी विल ग्रो इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये पैरेलल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें, तो चेंजेस बहुत आए हैं। वी आर मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। डिजिटल लर्निंग इज वेरी इफेक्टिव एंड इट्स अ हाई टच हाई टेक दोनों ही है। जी सर। हाई टेक भी चल रहा है और हाई टच भी चल रहा है। वी कैन कनेक्ट। तो ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन चल रहा है और जो करंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो ये इंडस्ट्री के अंदर तो ये डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों ही सपोर्ट कर रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया था उस समय टाइम बहुत टफ था, उस समय चीजें बहुत मुश्किल थी, उस समय इतना एफिशिएंट नहीं थे, उस समय हमको डिस्ट्रीब्यूशन में ही बहुत टाइम लग जाता था, कम्यूट करने में बहुत टाइम लग जाता था। नॉलेज इतनी फास्ट स्प्रेड नहीं हो रही थी। जैसे कि हमको, अगर हमको स्किल लेने हैं, इस बिजनेस की ट्रेनिंग लेनी है, तो हमको डिस्टेंसेस ट्रैवल करनी है, राइट। To be the part of those seminars or those training programs, it takes time to reach, it takes money to spend. बट आज की डेट में आप ये सब चीज आपके लिए इजीली अवेलेबल है एक क्लिक के ऊपर। आपको केवल कनेक्ट होना है और आप उसका जो बेनिफिट, जो उस चीज को समझ गया तो डेफिनेटली वो बहुत उसके बेनिफिट लेंगे लोग, और इसमें बहुत तेजी से लोग ग्रो करेंगे। थोड़ा माइंडसेट हम ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि चेंज इज कभी भी बहुत इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसी चीज का एक आपने, जैसे आपको अगर बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपने पहले जो फोन यूज होते थे, सीडीएम में जो फोन यूज होता था, हैंडसेट जो होता था, वहां से जी जब सर। आपके फोन आया तो पहले दिन आपको बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि यार इसको कैसे करना है, कुछ दबा कुछ और रहे हैं, फोन कहीं और चले जा रहा है, इतना छोटा सा चीज। लेकिन जब आप उसको समझ जाते हैं तो सी हाउ एफिशिएंट यू आर, हाउ फास्ट यू आर, राइट। जी तो सर। इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फास्ट ग्रो करती है। तो ये सारी चीजें चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, एंड ये एवोल्यूशन जो है ये ग्रेट फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वो डिफरेंस को इतने अच्छे से आपने बताया। मेरा जो अगला सवाल है सर, वो यंग लोगों के लिए है। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं। तो ये जो यंग हमारे बॉयज और गर्ल्स हैं, लड़के और लड़कियां, एक तरफ तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो एक अच्छी जॉब हासिल कर सके इंडस्ट्री में, और दूसरी तरफ हम उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो सर, आपके इतने सालों के अनुभव से ये हमें बताइए कि यदि एक इंडिविजुअल आज एक डिसीजन लेता है,
शायद शुरुआत में उसको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि वो एक पूरी तरह से बिजनेस बिल्ड करे, लेकिन यदि वो लड़का या लड़की एक डिसीजन ले, तो क्या वो एक बैलेंस्ड तरीके से अपने जॉब के साथ-साथ ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर पाएगा, कर सकता है? प्लीज़। या ऑब्वियसली बिल्कुल। मैं जो देखता हूँ अपने चारों तरफ पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, तो पीपल आर बिल्डिंग बिजनेस विद देयर जॉब्स। वो अपने जॉब के साथ बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि इस बिजनेस के अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इस बिजनेस के अंदर टाइम को लेवरेज कर सकते हैं, आप जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो जॉब के साथ कर सकते हैं। मैं सिंपली इसमें एक चीज कहता हूँ कि किसी भी चीज, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको उसका जो करियर यू नो उसका जो फ्लो चार्ट है वो आपको पता है कि अगर हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो क्या। और जब हम कहीं पे बात करते हैं किसी फोरम में और यूनिवर्सिटीज में भी मैं कई जगह गया हूँ जहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं उन फिगर्स पे कि भाई इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने में क्या आपकी जो करियर ग्रोथ है, जो आपका करियर ग्राफ को किस तरह से चलता है और कैसे कॉम्पिटिटिव अगर हम इसको एनालिसिस करें, तो लेट मी टेल यू सर्टेन थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर, राइट। डायरेक्शन इंडस्ट्री में के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर चाहे इनकम का आप रेशियो देख लें या एफर्ट रेशियो, एफर्ट रिवॉर्ड रेशियो देख लें या टाइम का आप देख लें, तो एवरीथिंग इज वेरी एक्साइटिंग कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज। पहली बात तो ये है कि इसका बहुत क्लियर कट, ये प्रिडिक्टेबल बिजनेस, प्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा लोगों को एक गलतफहमी होती है कि ऊपर मिथ्स होते हैं कि ये एक गैम्बलिंग है, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो बर्बाद हो गए, या होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इट्स 100% प्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री, 100% प्रेडिक्टेबल बिजनेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स वेरी क्लियरली, इसको क्लैरिटी थिंकिंग बोलते हैं। तो अगर आपको क्लियर है तो आप इसको, बिजनेस को अपने प्रायोरिटाइज करके, चीजों को प्रायोरिटाइज करके, वर्टिकल जिसको बोलते हैं ना, कि वर्टिकल एक बैलेंस बना करके कि नंबर वन प्रायोरिटी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज ब्रिंगिंग ब्रेड एंड बटर ऑन योर टेबल, तो पहला प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी में आप, सेकंड आता है कि अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो इट फॉल्स इन इंपॉर्टेंट कॉलम, राइट। कीप ऑन डूइंग इट, राइट, एंड आई विल रिकमेंड फॉर दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि 20 साल पहले जब मैं इस बिजनेस के अंदर वेंचर कर रहा था, तो यू नो one of my mentor, he recommended one book to me, and the first book I read, and everybody should read that book. चाहे आपने पढ़ी भी है तो उसको दोबारा पढ़िए, तो you'll understand it in a different way. And that book was Copycat 101. तो Copycat 101 एक किताब थी, और उसका जो पहला ही पेज का जो लाइन, जो आपका फर्स्ट पेज है, वो मैंने पढ़ा था। तो मुझे वहीं से मेरी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आनी शुरू हो गई थी। एंड दैट वाज कि आप जो कर रहे हो, अगर आप वही करते रहोगे तो जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। इफ यू वांट टू रीच अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। एंड सेकंड बुक आई रेड दैट टाइम, एक्सक्यूज मी, दैट वाज पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दैट वाज वन ऑफ द बुक जिसमें वो बात कर रहे हैं बकेट करियर एंड पाइपलाइन बिल्डर। And I accepted that concept that time, and approximately for 1.5 year, लगभग 1.5 साल, I just followed that book, and that was working in this business Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Yes, obviously that was a fun time that time, but मैंने priority को change किया कि no fun, let's build it. और पैराबल पाइपलाइन में यही वो बात करते हैं कि वो दिन भर अपना जॉब करते थे, लेकिन शाम को वो पाइपलाइन बिल्ड करने का काम करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो पाइपलाइन जब बन गई तो देन उनको उनका टाइम भी मिल गया, और जो फ्रीडम चाहिए उनको चाहिए था वो भी मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, एंड द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो 3 किताब, ये जो 3 किताबों का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, दैट इज, दिस इज द सेकंड बुक आई रेड, एंड one book gave me the conceptual clarity, and that was the book that time, the Rich Dad Poor Dad.
लेटर ऑन उसकी सीरीज आई कई सारी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट एंड देन बिजनेस स्कूल एंड देन बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, तो वो सब उसके सीक्वेंस है। लेकिन दैट वाज द बुक रिच डैड पुअर डैड, एंड दैट गेव मी द वन क्लैरिटी दैट कि आपको लिवरेजिंग पे काम करना होगा, क्योंकि वन मैन शो विल ऑलवेज गिव यू इनसिक्योरिटी। एंड इफ लुक एट दिस पेंडेमिक टाइम, अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को, 1 साल कंप्लीट हो गया इस सिचुएशन को। बट जिन लोगों के बिजनेसेस, जिनका काम उनके परफॉर्मेंस पे बेस था, तो वहां पे चैलेंजेस आए। लेकिन जहां पे टीम का काम है और जहां पे यू आर डीलिंग विद नेसेसिटीज एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड ट्रेंडिंग इंडस्ट्री, तो वहां पे ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है, इनकम कंसिस्टेंट रही है, और वहां पे लोगों ने लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से जिया है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज की, वो उसको लेने के लिए थोड़े से एफर्ट करने चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी, एक बार अगर क्लियर हो गए, जैसे हमारा स्टार्टिंग में ही क्लैरिटी आ गई थी, तो उसके बाद दैट वाज जस्ट अ प्रोसेस। हर गेम का, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। देयर विल बी people who will be agreeing with you, there will be people who will not be agreeing with you, that is a part of the process। तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बट अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है तो प्रोसेस आपके लिए सिंपल होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे तरीके से आप हमें इन सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं। आई एम श्योर, जैसे मैंने कहा, कि जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं या आगे चल के आपको सुनेंगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प देम टेक अ बेटर डिसीजन फॉर देयर लाइफ्स। आपने अभी अभी जो हमें बताया सर, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति आज इस बिजनेस में आने का डिसीजन लेता है, तो आपके अनुसार वो कौन से मे बी टॉप 4 या 5 स्किल सेट्स हैं जो कि उसे, उस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी, जिसको उसे डेवलप करना पड़ेगा? यस यस, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत टीडियस भी नहीं है, इज अ सिंपल थिंग। दिस इंडस्ट्री बिलोंग टू वेरी वेरी सिंपल थिंग, राइट। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहली चीज तो, सबसे अच्छी न्यूज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि देयर इज नो रॉकेट साइंस। इफ यू कैन बी जस्ट लाइक यू कैन बिल्ड इट। यस। तो सबसे पहला चीज जिसका आपको जरूरत पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का, इंथुजियाज्म एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, राइट। और ये भी सीखना होता है, राइट, हाउ टू बिल्ड योर एटीट्यूड। ये भी एक चीज सीखने की है। कई लोग को पता ही नहीं होता है कि वो क्या, कौन सा एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए आपको। ये बिजनेस ओनरशिप, ओनरशिप का जो फीलिंग है कि मैं एक बिजनेस को ओन कर रहा हूँ, इसी कई बार मैं देखता हूँ कि लोग प्रॉपर ओनरशिप में नहीं होते, बिजनेस माइंडसेट में नहीं होते, राइट। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल जीरो कर देते हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक सब्जी वाला भी अगर सब्जी का बिजनेस कर रहा है ना, तो वो भी समझता है कि शाम तक 20%, 15 से 20% वेस्टेज होगा, जो उस दाम पे नहीं बिकेगा जिस दाम पे वो बेचना चाहता है, एंड दैट विल बी अ लॉस, एंड ही अंडरस्टैंड दैट एंड ही टेक बिल्कुल। दैट रिस्क, राइट। हमारा ये बिजनेस है, यहाँ पे आप करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों की इनकम आप बना सकते हैं आने वाले टाइम पे। फुल पोटेंशियल है, 100% श्योर है ये, राइट। तो हम एक बेसिक सा छोटे छोटे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसे उस पे उसको लेना है, उस पे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज है कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ अपने ऊपर काम करना होगा, राइट। तो इसमें, इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैक्रो जो चीजें हैं वो आपके लिए नहीं है, लाइक प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसको स्टॉक कहाँ करना है, डिलीवरी कैसे देना है, ये आपका काम नहीं है। ये कंपनी बखूबी करती है, और वो इसमें लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, लगातार इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मैक्रो जो बड़ी चीजें हैं, जहाँ पे ढेर सारा पैसा लगता है, जहाँ पे ढेर सारा आपका टाइम लगता है, और वहां पे बाहर की परिस्थितियां इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि माना आपका रूल आ गया उत्तराखंड में कि भाई
कर्फ्यू लगना है या लॉकडाउन होना है, तो ये बड़ी चीजें हैं, इससे कैसे डील करें, ये आपको नहीं करना, ये कंपनी डील करेगी कि कैसे सर्विसेज आपको उस कंडीशन में भी देनी है। यहाँ पे छोटी चीजें हैं, यहाँ पे केवल इतना चीज है जिसको बोलते हैं कि इंटरनल जो मोटिवेशन है आपका, जो खुद के ऊपर कि मैं दिन भर में कैसा एटीट्यूड रख रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स की मेरे पास अपनी प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट आप ओन करते हैं, राइट, उनकी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आप किस बिजनेस में हैं, आप किन चीजों में डील करते हैं। आप अगर आप किसी चीज में डील करते हैं, अभी मॉर्निंग में ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो ही सिंपल आस्क वन क्वेश्चन कि यार मैं तो यू नो आजकल नींबू बहुत खा रहा हूँ। सेड सिंपली, वन ऑफ द प्लेयर्स सेड मैं नींबू बहुत खा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नींबू तो बहुत अच्छी चीज होती है, इट प्रोवाइड्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड इट प्रोवाइड्स यू गुड सेलुलर हेल्थ। ऐसी कुछ बात हो रही थी, राइट। देन मैंने उनसे सिंपली पूछा कि आप कितने नींबू आप खा रहे हैं? कहते नहीं, शाम तक एक नींबू निचोड़ के पी जाते हैं हम लोग। तो मैंने सिंपली ये बोला, उनसे ये बोला, सिंपल एक मैसेज, लोगों को नहीं पता होता। मैंने कहा यू नीड अप्रोक्सीमेटली एट दिस सिचुएशन, यू नीड अप्रोक्सीमेटली 800 टू 1000 आपका जो एमजी है, उतना आपको विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी आज के समय पर। और उसके लिए अगर हम नींबू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 30 से 40 नींबू आपको खाने चाहिए। तो क्या मैं ये कौन खा सकता है? तो मैंने कहा मैं केवल आपको ही बताया कि इतना जरूरत है, राइट। देन ही सेड कि कैसे ये इसको कैसे आप कैसे पूरा करते हो? देन आई प्रमोटेड वन ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज आई नो माय प्रोडक्ट प्रोवाइड दिस थिंग, राइट। तो प्रोडक्ट नॉलेज, हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट, हाउ टू क्रिएट नीड, हाउ टू talk with the people skills, right? Art of agreeing, art of asking good questions, art of communication, right? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ में केवल इसी बिजनेस में काम नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में सुबह से लेकर के शाम तक काम आती है। यू नो, इवन मैरिज लाइफ में भी आपको ये काम आती है, आर्ट ऑफ एग्रीइंग और आर्ट ऑफ अप्रिशिएशन और आर्ट ऑफ जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये तो आपको रोज, आपको बच्चे के साथ भी बात करनी है तो आपको ये आर्ट आनी चाहिए अगर आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अगर आप, तो ये सिंपल स्किल्स हैं इसमें, जिसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्साइटमेंट के साथ, ये लो एनर्जी के साथ ये बिजनेस बिल्ड नहीं होता है, राइट। हाई सेल्फ एस्टीम एंड एक्शन ओरिएंटेड, अगर कुछ करना है तो चलो कॉल करें, प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सीखते हैं, जिसके लिए हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, कुछ आपके पास ऑडियो सिस्टम अवेलेबल होता है जहाँ से आप चीज सीखते हैं। आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। मैं तो इसी चीज पे बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ नहीं था। जीरो पीपल स्किल, right? Yes, attitude was always positive, energy level was sportsman ठीक ही था, पॉजिटिव रहते थे, लेकिन पीपल स्किल्स नहीं थे। ये सारी चीजें नहीं थी, प्रोडक्ट नॉलेज उस तरह से नहीं थी। तो चूंकि लाइफ बनानी थी, चूंकि जिंदगी में कामयाब होना था, चूंकि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए था, मनपसंद की जिंदगी जीनी थी, तो इसको सीखने में कितना टाइम लगता है, एक डिसीजन की बात है। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, उसके लिए कुछ बुक्स आती है हमारे यहाँ, लगातार एजुकेशन ट्रेनिंग चलती हैं इसके ऊपर, राइट। तो आप इसको सीख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। वाह सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। मैं आपको बताऊं कि जो जो नया व्यक्ति है, जब वो पहली बार सुनता है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका फोकस जो है वो मैक्रो एस्पेक्ट्स पे रहता है। वो सोचता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, रिस्क उठाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा। और उस मैक्रो पे फोकस करने की वजह से वो कभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाता, जो कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। और जैसा आपने बखूबी बताया कि उसके बजाय हमें यहाँ पर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अपने ऊपर फोकस करना है, हमें उन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है जो इंडिविजुअली कनेक्टेड है। आपने बताया एंथुजियाज्म एंड एटीट्यूड, आपने बताया प्रॉपर ओनरशिप, आपने बताया हाई सेल्फ एस्टीम,
जो कि हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सही निर्णय लेकर काम करे सर, तो वो इन चीज़ों पे डेफ़िनिटली अमल करके आगे बढ़ सकता है। तो थैंक यू सो मच इस सवाल के जवाब के लिए। आगे बढ़ते हुए सर, आपसे ये जानना चाहेंगे वो 1 या 2 ऐसे कौन से इंसिडेंट हैं आपकी जर्नी में जिन्होंने आपको बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया? बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी लाइफ में तो जब से ये बिजनेस आया तब से बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं। जी, थ्रू दिस बिजनेस आई सीक द बैलेंस इन माय लाइफ, कंप्लीट बैलेंस जिसको बोलते हैं कि हर एरिया में, अभी हम बात कर सकते हैं, हर एरिया में ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट जो है, जो होना चाहिए कि आपके पास डेली कोई ऐसा चीज होना चाहिए जिसमें आप डेली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को ले सकें, नंबर वन। तो इस बिजनेस में ऐसा हो सकता है, आप एक न्यू कस्टमर डेवलप करते हैं, यू मेक अ प्रॉफिट, यू जनरेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। आई आल्सो मेड अ न्यू कस्टमर टुडे। तो the sense of profit, I generate some profit, let's say 500 rupees, but that's a growth. So something which offers you daily financial growth, number one. Number two, जो इस बिजनेस में आपको मिलता है, सेकंड ये है कि आपका जो हेल्थ है ना, कहते हैं कि हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। पहला सुख निरोगी का है, ये सबसे बड़ा चीज है। आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ स्वस्थ है, नहीं है अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं। इस बिजनेस में ये चीज मेरी लाइफ में तो इम्पैक्ट हुई है कि थ्रू दिस बिजनेस आई लर्न रिवर्स एजिंग। थ्रू दिस बिजनेस आई लर्न कि मैं अपनी सेहत को और अच्छा वाइब्रेटिंग कैसे बना सकता हूँ, राइट। और उसके लिए मेरे पास साधन भी हैं, उससे इसके लिए मेरे पास तरीके भी हैं, और उसके लिए मेरे पास उसका एक जिसको बोलते हैं कि एक्शन प्लान भी है, राइट। तो पहले ये चीज नहीं था हमारी लाइफ में, पहले हम ये वाला एरिया उतना डेवलप नहीं था, क्योंकि इतना जॉब में अपने काम में इतना रहते थे कि फुर्सत ही नहीं होती थी कि ये सब चीज पे फोकस कर सके। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, जो आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो है फुलफिलिंग रिलेशनशिप, राइट। एक एक इंसान की भूख होती है, जिसको बोलते हैं सोल का जो भूख होता है, वो होता है कि आपके चारों तरफ अच्छे रिलेशंस हों, अच्छे वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हों। आपके घर के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपका शुरुआत वहां से होगी। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, गुड रिलेशनशिप, राइट। ये बढ़ते जाने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ऐसा नहीं है कि आज हमारे रिश्ते अच्छे हैं और कल खराब हैं। अगर आप सही तरीके से ग्रो करें तो आपके रिलेशंस बढ़ते जाएंगे, है ना। जब हम इस बिजनेस में देखते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, मेरे जितने भी लीडर्स हैं, तो हमारे उनके साथ रिलेशनशिप डीप और डीप और डीप 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 होते चले जा रहे हैं। तो इंटरनल कनेक्शन, तो दैट गिव्स अ वेरी गुड सेंस, क्योंकि कभी आपका रिश्तों की जरूरत पड़ेगी, कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, सेहत की जरूरत तो हमेशा आपको है ही। और उसके बाद आता है कि जब आदमी पीछे मुड़ के देखता है, जब आप 50s में मेरी तरह एंटर करते करेंगे, तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं मैंने लाइफ में क्या किया, क्या किसी की सक्सेस स्टोरी का पार्ट, क्या मैंने कोई लाइफ इन्फ्लुएंस की। अब तो क्या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिसमें मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्राइड की फीलिंग हो कि हाँ चलो कुछ तो किया। तो ये जो इम्पैक्ट है लाइफ में, ये जो हमारी लाइफ में हुआ है कि हमें इस बिजनेस, इस अपॉर्चुनिटी में, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स और बहुत सारे लोगों की लाइफ का पार्ट बनने का मौका मिला, जो शायद दूसरी तरह से नहीं पॉसिबल था। और उसके बाद अल्टीमेटली आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी काम कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेट है। तो अब आप, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अचानक आएगा आपकी लाइफ में, यू हैव टू वर्क इट ऑन डेली बेसिस। तो मैं तो अपने पांचों पैरामीटर्स को डेली बेसिस पे नापता हूँ। आज सेहत के लिए क्या किया, आज अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या किया, आज अपने सोशल रिलेशनशिप, फुलफिलिंग रिलेशनशिप में इमोशनल जो अकाउंट है उसमें कितना जमा किया,
how powerful I am in empathy and emotional my feelings and accounts. And आज मैंने spiritual डायरेक्शन में कितना काम किया, तो ये जो पांचों एरिया के इम्पैक्ट है, तो मेरी लाइफ में तो ये हमारी लाइफ में ये लगातार चलते आ रहे हैं। और बाकी तो इसमें अनगिनत किस्से हैं हमारे पास, अनगिनत स्टोरी हैं। अगर मैं बात करने लगूँ, हर इंसान की एक कहानी है हमारे पास, कि जहाँ पे हम बात कर सकते हैं उन्होंने हमें कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में हमारे तमाम लीडर्स का, और तमाम जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ट्रू फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं, उनकी वी फील वेरी वेरी सिक्योर टुडे। सोशल सिक्योरिटी इतनी हाई है कि कहीं भी हमको अनसिक्योर नहीं लगता कि हम अकेले हैं, राइट? वन फोन कॉल एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, सो मेनी थिंग। तो बहुत पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कुछ नहीं मेरे पास है आज की डेट में देने के लिए लोगों के पास। लोगों को आई ऑलवेज हैव अ होप एंड पॉजिटिव थिंग। एंड एक या दो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। या डेफिनेटली डेफिनेटली सर, थैंक यू। सही सही सक्सेस के मायने यही होते हैं सर। हमने आपसे एक या दो इंसिडेंट पूछा और आपने हमें बताया कि हर दिन आपके लिए एक्साइटमेंट है, हर दिन आप अपने लाइफ को और दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो कितना मीनिंगफुल है ये जर्नी, ये आपके इस शेयरिंग से ये बात समझ में आ रही है सर। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में मेंटरशिप की कितनी और क्या अहमियत होती है? यदि मुझे एक सही मेंटर या कोच मिल जाए तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? यस, मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। और मेंटर केवल एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं, आपको लाइफ में चाहिए होता है, थ्रू आउट योर लाइफ। कोच जी और मेंटर में यही फर्क होता है, कोच आपको किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए ट्रेन करता है, बट मेंटर इज फॉर एवरीथिंग, राइट? यू शेयर एवरीथिंग एंड वो आपकी ग्रोथ का पार्ट होता है, आपके सक्सेस का पार्ट होता है, आपके फेलियर का भी पार्ट होता है, आपके इमोशनल अप एंड डाउन का भी पार्ट होता है। वो सारे सारे रोल मेंटर्स के होते हैं। और मैं तो फॉर्चुनेट समझता हूँ उन लोगों का जो एक मेंटरशिप में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी कुछ कहते हैं ना कि आप का बोझ हल्का हो जाता है। somebody else is there also to support you। देखिए दो तरह के लोग होते हैं आपके चारों तरफ, जो क्लोज सर्किल की हम बात करते हैं। जैसे एक होते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, किसी भी बच्चे का पेरेंट या हमारे जो पेरेंट है, वो हम कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते, राइट? चाहे हम उनको उतना केयर दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बट वो कभी भी पेरेंट्स की तरफ से कभी नहीं आएगा कि नहीं इनका बुरा हो जाए, जी सर। राइट? और दूसरी चीज क्या होता है कि देयर आर पीपल हु विश, नॉट ओनली विश, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, बट सम टाइम दे कैन नॉट हेल्प यू टू ग्रो। एंड देयर आर पीपल अराउंड यू आल्सो जो आपको ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है। जी सर। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पैर माना, मेरे मेरे फादर ये वाज कांस्टेबल ड्राइवर, पुलिस में थे वो। तो मैं आईआईटी गया, रुड़की गया। तो उनका केवल इतना था उनका कि भाई मेरे को फीस टाइम पे मिल जाए या मेरा हॉस्टल की फीस चली जाए, भाई इतना ही वो कर सकते थे। मेरे स्टडीज में तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, मेरे करियर में तो वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। केवल इतना कहते थे कि हाँ हाँ ठीक है पढ़ो, ठीक करो, बस दैट्स ऑल। ही इज विलिंग, बट ही कैन नॉट सपोर्ट मी एक्टिवली देयर। एंड अगर आप किसी जॉब में हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, वहां पे आपका बॉस आपको प्रमोशन तो दे सकता है, वो कैपेबल तो है देने में, लेकिन वो क्या विलिंग होगा? क्या वो चाहेगा कि उसकी कुर्सी पे कल आज की डेट आप जा करके बैठ जाएं? वो कभी भी नहीं चाहेगा, जी राइट? सर। जी सर। चाहते हुए भी नहीं चाहेगा। तो अब
एक ऐसा थिंक अबाउट कॉम्बिनेशन, एक ऐसे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ जहां पे लोग हैं who are die hard for your success and who can actively also contribute to your success, यानी जो willing भी हैं और capable भी हैं, right? तो फॉर्चुनेटली हम एक ऐसे बिजनेस सिस्टम का पार्ट है जहाँ पे आपके जो मेंटर है, अपलाइन है, वो विलिंग है। जैसे मैं एग्जांपल में बात करता हूँ, मैं डायमंड हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा, बर्निंग डिजायर क्या है आज के डेट में, कि मेरी टीम में एक और डायमंड कोई आ जाए। और हम उसी के सपने देख रहे हैं और उस रात दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और प्रे करते रहते हैं और सब कुछ करते हैं, अफर्मेशन करते रहते हैं। मेरे यहाँ उषा है, वो तो आधा आधा घंटा अफर्मेशन करती रहती है और उसके अफर्मेशन में इतने नाम होते हैं, इतने नाम होते हैं कि आप पूछो मत, बहुत सारे नाम लेती हो। तो क्या है, तो वो दे आर विलिंग एंड दे आर कैपेबल ऑल्सो, राइट? अगर आप एक्टिव हो तो वी आर कैपेबल, वी कैन सपोर्ट यू, लाइक आपको एप्सा प्रमोट करना है, आई विल बी देयर, या न्यूट्राइट प्रमोट करना है, वी आर देयर। तो हम शोल्डर रबिंग करते हैं, हम साथ साथ में पसीना भी बहाते हैं, साथ में वो जर्नी भी चलते हैं और फेलियर भी झेलते हैं। तो दैट्स अ मेंटर। तो इसका रोल आपकी लाइफ में ये होता है। और मैं इसमें मेंटरशिप में एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट्स अपार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन, बट आई जस्ट वांट टू मेंशन इट हियर बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफी लंबे समय से पीपल आर फॉलिंग अपार्ट। व्हाई दे आर फॉलिंग अपार्ट? जस्ट वन रीजन, इट्स नॉट कि वो कामयाब नहीं हो सकते थे, या इट्स नॉट कि उनके अंदर कोई कमी है, इट्स नॉट देयर। आई थिंक मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग, मेरे से ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर, मेरे से ज्यादा अच्छा सोचने वाले लोग हमारे टीम में हैं। दे आर मोर स्मार्ट, मोर गुड कम्युनिकेटर and very intelligent people out there in our team. One thing is falling about, if somewhere somebody is breaking cardinal rule, that is the one reason. In 21 साल की जर्नी में मैंने जो भी देखा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्डिनल रूल ब्रेक हुए। और वो कार्डिनल रूल में यही था कि आपने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए पास्ट में या बीच में कि जो जहाँ पे अगर हम शायद आप पूछते अपने मेंटर से तो शायद वो आपको बचा सकता था वहां से, लेकिन आपने पूछा ही नहीं या कहीं पे कुछ भी हुआ। तो पे मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम में रहना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई बाहर की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई आप अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। कभी उसका मन अच्छा है, कभी अच्छा नहीं है, कभी। और मैं ये कहता हूँ कि जब आपके यू नो अगर हम यहाँ पे इस बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में बात करें कि जब आपके अपलाइन के शक्ल देखने की इच्छा नहीं कर रही हो, माना मेरी ही शक्ल देखने की इच्छा नहीं हो रही कई लोगों को, या मेरे से बात करने, दैट इज द टाइम यू शुड कॉल योर अपलाइन, दैट इज द टाइम यू शुड विजिट हिम एंड सी द थिंग्स विल चेंज। यस, डेफिनेटली चेंज। तो मन ऐसे करेगा। तो कहते हैं ना, जिस चीज को ज्यादा खाने की इच्छा कर रही हो उसको आधा खाओ, राइट? जब बात करने की इच्छा नहीं कर रही हो तभी बात करो, है ना? ये सिंपल से कुछ कुछ सिंपल सिंपल रूल हैं जो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। बात करने से ही बात बनेगी, छोटी छोटी चीजें हैं, बट दीज थिंग्स विल प्ले, राइट? जब मीटिंग में बैठने की इच्छा नहीं कर रही हो तो उस दिन जरूर बैठो जिद करके कि आज इच्छा नहीं कर रही है, आज तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं बैठूंगा जरूर। तो देखो, जब आप मीटिंग से बाहर निकलोगे तो विल बी वन एक्साइटेड पर्सन। लेकिन थिंक अबाउट, अगर आप नहीं गए तो गैप बढ़ता जाएगा एंड यू विल फॉल अपार्ट। तो ये कनेक्शंस का है और दिल के रिश्तों की बात है। और इस बिजनेस में जो भी पार्टनरशिप बिल्ड होते हैं दिल से बिल्ड होती है, रिलेशनशिप से ये बिजनेस बिल्ड होता है। जहाँ पे ट्रू रिलेशनशिप है, जहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ आती है, 100% ग्रोथ आती है। और जहाँ पे हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, और जहाँ पे हम कंडेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, ये जब ट्रिपल सी जुड़ जाते हैं किसी के कैरेक्टर में, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, राइट? तो मेंटरशिप आपको इन सब कंफ्यूजन, इल्यूजन से बाहर निकालती है, क्योंकि आपके फ्रेम से थोड़ा बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो वो आपको बता सकता है
बस केवल इसमें इतना ही है कि अगर आपने मेंटर बनाया है तो वहां पे आपको ये देखना होगा कि यस, गिव हिम अथॉरिटी टू करेक्ट यू, और करेक्ट तो नहीं करेगा, गिव हिम अथॉरिटी टू पॉइंट आउट योर ब्लाइंड स्पॉट्स, कहाँ मिस्टेक हो रही है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं टुगेदर। वो ये भी नहीं कहेंगे कि आप अकेले करो इसको ठीक, मिल के करते हैं। तो यस, मेंटरशिप प्लेज अ बिग रोल, एंड यहाँ पे एक मेंटर तो आपके घर में ही होता है। अगर हस्बैंड वाइफ को मेंटर बना ले और वाइफ हस्बैंड को मेंटर बना ले, कुछ चीजों में, सारी चीजों में नहीं, मतलब कुछ कुछ चीजों में, ऐसा नहीं है कि किचन के अंदर का जी, मेंटर वो उस तरह के नहीं, कुछ कुछ चीजों में, जैसे हमारे यहाँ भी ये मेंटरशिप होती है, तो कुछ कुछ चीजों में जहाँ पे जिसकी अथॉरिटी, वहाँ पे मेंटर बनाना, वहाँ पे तो आपको बहुत कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगे। एंड देन बिजनेस में तो अपलाइन तो आपके मेंटर होता ही है, चाहे वो कितना भी बुरा है, लेकिन कोई अपलाइन दुनिया में ऐसी नहीं होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरी डाउनलाइन ग्रो ना करे, क्योंकि उसकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है, राइट। तो ये ना चाह करके भी वहां पे एक फीलिंग तो देनी पड़ेगी कि काश ये बंदा ग्रो कर जाए, चाहे वो स्वार्थ से भरा हो कि फटाफट प्लैटिनम चले जाए तो इसकी टीम में मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्लैटिनम तो गए, और क्या जी, चाहिए। जी। यस। थैंक यू सर, मेंटरशिप की इतनी सुंदर परिभाषा हमें बताने के लिए। नो वंडर कि आप इतने लोगों को मेंटर करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं और इंस्पायर करते हैं, वो इतनी क्लैरिटी के साथ ही हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट शेयरिंग। सर, आखिर में अपने सभी व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग आपको आगे यूट्यूब में सुनेंगे, तो आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका हम सभी व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस होगा? अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से तो मैं केवल इतना ही बोलूंगा, नंबर वन, पहली प्रायोरिटी में अपनी सेहत को रखिए, कीप योर सेल्फ फिट, इट्स योर ड्यूटी, जी सर। राइट। तो उसके लिए जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए, एंड टेक सम डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू, एक अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप अपने आप को बिल्कुल फिट रखेंगे, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे। तो पहला चीज तो यही है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है जिंदगी में। तो पहला चीज तो मैं यही बोलूंगा। और दूसरा मैं ये बोलूंगा कि यस, फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, राइट, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपका एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा, जितना हाई अच्छा एटीट्यूड होगा, उसी के हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। यू कैन नॉट नेवर ग्रो आउट ऑफ योर सेल्फ इमेज। जितनी आपकी सेल्फ इमेज है, आपकी ग्रोथ उतनी ही आएगी। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा, अपने अपने ऊपर काम करना होगा। इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है हम खुद। आपकी फेलियर का रीजन बाहर ढूंढना बंद कर दीजिए, मतलब कि यू कैन नॉट कंडेम, यू कैन नॉट, नेवर कंडेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन, फाइंड द सॉल्यूशन। ये मैं, मेरा भी यही एटीट्यूड रहता है। और सिचुएशन जो भी हो, सिचुएशन, लाइफ को इस तरह से देखिए कि दिन के बाद रात आता है, गर्मी के बाद सर्दी आती है तो चीजें बदलती है, एक जैसी नहीं होती है ना। तो चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज ये बहुत अच्छा हो रहा है तो कल बुरा हो गया तो रोने लगे, नहीं। एक्सेप्ट इट, let it pass through you, whatever is coming, accept it and pass through you, but you should keep on growing। अपना काम करते रहिए, small small steps, small positive contribution, keep on doing it। एंड तीसरा चीज मैं ये कहूंगा कि किसी भी चीज का समाधान एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आता है, नेगेटिव होकर के तो समाधान नहीं आएगा। तो जब भी आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा।
तो समाधान तो पॉजिटिव से ही मिलेगा, क्रीप करके और कंडेम करके और क्रिटिसाइज करके तो कुछ नहीं होगा, राइट? चौथी चीज मैं कह रहा हूँ कि हमेशा बाउंस बैक करने का सोचिए, कभी भी लाइफ में लाइफ पटकेगी आपको, कभी हम तो बहुत बार गिरे हैं, तो बाउंस बैक, हमेशा हौसला रखिए कि ड्रीम को जिंदा रखिए कि मुझे करना है, और जिद कर लीजिए। जो बच्चा जिद्दी होता है उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मतलब आसानी से मान गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसने जिद ही कर दी तो मिलेगा उसको, पेरेंट्स फिर ला के देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऊपर वाला भी आपका पेरेंट है, तो आपकी जिद है, जिसकी जिद ज्यादा होगी उसको जल्दी मिलेगा। जो ऐसे ही चल रहा है, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है चल रहा है, तो उसको कहता है ठीक है भाई ये तो अभी रो नहीं रहा है तो इसको तो, लेकिन जो सबसे ज्यादा रो रहा है पहले उसको देखता है, रो मतलब कि जिद्दीपन। तो हमेशा सक्सेस के लिए एक जिद होनी चाहिए, वो रखिए, स्पिरिट में रहिए, पॉजिटिव उसमें रहिए और पॉजिटिव दीजिए, तो आपको पॉजिटिव गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव देंगे पॉजिटिव मिलेगा। आप किसी को अच्छा देंगे तो आपके पास अच्छा आएगा, तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। आज का कर्म कल का हमारा भाग्य बनाता है, तो आज अगर हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कल उन कर्मों को, संचित कर्मों का फल आपको मिलता है, ऐसा नहीं है, तो वो चाहे दूसरे फॉर्म में मिले, राइट, लेकिन मिलेगा जरूर। तो मेरा तो इन्हीं चीजों पे फर्म विश्वास है और मैं उसी में चलता रहता हूँ। और बाकी मैं ये मानता हूँ कि ये एक जिक्सॉ पजल है, और जिक्सॉ पजल आपने अगर देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके कुछ तस्वीर बनती है या कोई फिगर बनता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ टुकड़े उस तस्वीर का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं कि जिनका उस तस्वीर से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट, लेकिन वो उन हिस्सों को जोड़ने के काम आते हैं, उनका उस तस्वीर से कोई मतलब नहीं है लेकिन उस हिस्सों को जोड़ने के काम आते हैं। तो जिंदगी में कोई भी एफर्ट, कोई भी काम, कोई भी डिसीजन आपका अगर सही मन से लिया गया है तो वो आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा, भले ही उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, है ना? तो ये मेरा मानना है, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली होते हुए देखा है कि जब हम इस स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे थे, तो किस व्यक्ति के माध्यम से, किस एफर्ट से कहाँ गए, वहां से कहाँ गए, वहां से कहाँ गए, और फाइनली हमको कौन मिला। तो ये सब कनेक्टिंग, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये कनेक्टिंग द डॉट्स वाली जो कहानी है वो दिखती है। तो लेकिन जब हम वो काम कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि यार इसको यहाँ करके क्या फायदा, लेकिन नहीं, वो उस तस्वीर का हिस्सा था, वो जो अगर उसको नहीं जोड़ते थे तस्वीर नहीं बनती, राइट? थैंक यू सर, आपने कितने सुंदर तरीके से हमें बताया कि आज का कर्म जो है वो कल का फल बनेगा आपका। तो सही एटीट्यूड रखिए, डिसीजन लीजिए, काम करते रहिए और जितना हो सकता है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए। आई एम श्योर सर, हमारा जो हार्ट टू हार्ट टॉक विद लीडरशिप, इसकी इससे अच्छी शुरुआत और नहीं हो सकती थी। और आपका हम सब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें समय निकाला, हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की और इतना अच्छा इंसाइट दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी नए लोग जो आपको सुनेंगे, उनको डेफिनेटली एक नया आयाम समझ में आएगा जिंदगी का और उन्हें मदद मिलेगी डिसीजन लेने में और आगे बढ़ने में। सर,